Hey everyone, welcome in this video. In this video, I am going to explain you what is inheritance and the types of inheritance and why we need inheritance. ओके तो इसी वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करूँगा। ओके तो हर वीडियो की तरह मैंने इसी वीडियो में आपके लिए कुछ प्रेजेंटेशन भी लाई हूँ। तो देखो मैं प्रेजेंटेशन क्यों प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को। देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि देखो आपको मतलब नोट वर्ड वगैरह नहीं देते, तो मैं आपको स्पेशल कुछ नोट भी देता हूँ जो कि आपको देखो आपके एग्ज़ाम में कल है तो आप 2 दिन पहले मेरा सारे के सारे वीडियो और मेरे सारे के सारे प्लेलिस्ट देख के जाओ। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि सारे के सारे प्लेलिस्ट में आप जो भी याद करोगे मतलब जो भी पढ़ के जाओगे डेफिनेशन सारे के सारे आपको याद होगा एग्जाम में, क्योंकि मैं इतनी ईजी से डेफिनेशन देता हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगा। ओके तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, तो मैं वीडियो को एक बार मतलब प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर से मैक्सिमाइज। ओके यहाँ पर से एक हाईलाइट चूज़ कर देते हैं। ओके तो पहले जो होता है वो होता है कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। इनहेरिटेंस क्या होता है उसका डेफिनेशन पहले देख देते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द क्लास टू डिराइव प्रॉपर्टीज ए कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम अनदर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ओके इसका मीनिंग होता है द कैपेसिटी ऑफ ए क्लास टू डिराइव प्रॉपर्टीज ए कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम अनदर क्लास। मतलब देखो एक क्लास है उसके नीचे और एक क्लास है। ओके एक क्लास के सारे प्रॉपर्टी और एक क्लास को हम एक्सचेंज करेंगे या डिराइव करेंगे या इनहेरिट करेंगे, उसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके देन सेकंड में आता है सब क्लास। सब क्लास क्या होता है? सब क्लास होता है द क्लास दैट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड सब क्लास और डिराइव क्लास। ओके सब क्लास का मीनिंग ये होता है द क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। देखो हमारे पापा के पास एक गुड हैबिट है, वो हर रोज़ न्यूज़ पढ़ते, तो हमारे पास भी हम जब सुबह उठते तो हमारे पास भी एक अच्छा हॉबी होता है कि हम भी सुबह उठ के न्यूज़ पढ़ेंगे। तो यही होता है इनहेरिट, मतलब हमारे पापा के जो हॉबी है वो हमारी हॉबी से मिलता जुलता है, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज जो उनकी हॉबी जो सारे सारे इनहेरिट्स हुए हमारे जीन में, तो इसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं और इनहेरिट्स बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। उसके बाद ये आता है उसके बाद आता है सुपर क्लास। व्हाट इज सुपर क्लास? द क्लास whose properties are inherited by the subclass is called बेस क्लास और पेरेंट क्लास। ओके और हम इसे सुपर क्लास भी बोलते हैं। ओके देखो द क्लास whose properties are inherited by the subclass। ओके द प्रॉपर्टीज who are inherited by the subclass, मतलब देखो सब क्लास हम क्या पढ़े कि देखो मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको। यहाँ पर पेन चूज़ कर लेते हैं ब्लैक वाला। ओके तो देखो यहाँ पर कहाँ पर मार्क करिए, तो ये क्लास हुआ, ये बॉक्स को मैं क्लास बोलता हूँ। ओके ये क्लास से नीचे और एक आया। ओके और उसके नीचे और एक क्लास है। ओके उसके नीचे और एक है। ओके ये जो पहला वाला होता है, ओके ये जो पहला वाला होता है मैंने जो जिसको डबल मार्क किया है, ये होता है हमारा पेरेंट क्लास। ओके ये पेरेंट क्लास होता है और इसका सब क्लास ये होता है। ओके इसका सब क्लास ये होता है, मतलब देखो ये क्लास होता है, इसका सब क्लास ये होता है और इसका सब क्लास ये होता है ना, ये सुपर क्लास होता है। ओके ये सुपर क्लास होता है, ये सब क्लास होता है, ये क्लास होता है। ओके इसी तरह ये होता है कि हमारा जो सुपर क्लास हम किसे बोलते हैं, देखिए यहाँ पर चूज़ कर लेते हो, सुपर क्लास इसे बोलते हैं द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय द सब क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास और पेरेंट क्लास। ओके उसका सिंटेक्स भी हम देख लेते हैं यहाँ पर से। द क्लास उसका नेम एक सब क्लास है। ओके यहाँ पर हम क्लास का नेम देते हैं, नेम देने के बाद उसका और नेम हम ऑब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद एसेस मोड बेस क्लास नेम। ओके उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करके यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट और ये टर्मिनेट किस में होता है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि इनहेरिटेंस कैसे चलता है, मतलब क्लास और ऑब्जेक्ट हम जो लिखते हैं तो क्लास हमारा कैसे टर्मिनेटेड होता है, सेमीकोलन के द्वारा टर्मिनेटिव होता है। ओके इसका हम अंदर में कुछ लिखेंगे चीज़, मतलब टैग्स और फंक्शन ये सारे हम अंदर उसके लिखेंगे। तो उसके बाद आता है पॉइंट टू रिमेंबर। ओके क्या क्या हमको रिमेंबर करना चाहिए, मतलब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। द सुपर क्लास मस्ट बी ऑलरेडी डिफाइंड बिफोर सब क्लास। देखो सुपर क्लास मस्ट बी ऑलरेडी डिफाइंड बिफोर सब क्लास। अगर हमारे पास एक सब क्लास है तो वो सब क्लास कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, मतलब कहाँ से इनहेरिट हुआ है उसके सुपर क्लास। मतलब देखो हमारे पास जैसे हॉबी है कि हम न्यूज़ पढ़ते सुबह उठकर, वो इनहेरिट कहाँ से हुई है, हमारे पापा जी से हुई। तो इसी तरह सुपर क्लास है तो हम जानेंगे, मतलब एक सब क्लास है तो ऑलरेडी एक सुपर क्लास भी है। ओके देन उसके बाद आता है
access mode is used to specify the mode in which the properties of subclass will be inherited into subclass. Okay, मतलब देखो access mode is used to specify the mode in which the properties of subclass के जो सारे के सारे प्रॉपर्टी होते हैं वो इनहेरिट होते हैं तो और एक सबक्लास से. ओके, देन उसका हम ऐसे ऑपरेटर दे के हम सब क्लास को यूज़ करते हैं. मतलब देखो इधर देखो यहाँ पर सब क्लास हम नाम लिखा और उसके बाद यहाँ पर एक सब क्लास है. तो इसी तरह हम एक सब क्लास को ऐसे भी लिख सकते हैं ऑपरेटर यूज़ करके. यहाँ पर आप सिंटैक्स भी देख सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ चलते हैं. तो यहाँ पर आता है वाई वी नीड इनहेरिटेंस इन C++. हमको इनहेरिटेंस क्यों चाहिए भाई. हम एक पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्स पढ़ रहे हैं, तो हमको वो जानना चाहिए ना क्यों हम पढ़ रहे हैं, किसी लिए. मतलब वो हमसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हम क्यों पढ़ेंगे उसे. मतलब ऐसे नहीं है, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं इसी वीडियो में हम जानेंगे. मतलब इनहेरिटेंस क्यों पढ़ते हैं, मतलब C++ में इनहेरिटेंस का एक टॉपिक क्यों है. ओके, तो पहले वाला होता है सपोज देयर आर 3 सेक्शन इन क्लास ABC. ओके, मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ. ओके, द फंक्शंस वी नीड टू परफॉर्म इन द क्लास. ओके, हमारे प्लस मतलब देखो हमारे क्लास में A सेक्शन है, B सेक्शन है, 3C सेक्शन है. ओके, तो हमको हमारे जो दो तीनों क्लास का जो मतलब 5th नंबर क्लास में हम पढ़ते हैं, अभी 12th में पढ़ते हैं. ओके, 12th में पढ़ते हैं, 12th का 3 सेक्शन होता है. ओके, A सेक्शन, B सेक्शन, 3 सेक्शन, और ABC का एक ही क्लास टीचर होता है. और उन्होंने बोला कि सारे के सारे बंदे का अटेंडेंस लो, उसके बाद हम उनको न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूट करो, उसके बाद उनका फाइनल ग्रेड कैलकुलेशन करके मुझे दो. ओके, तो ऐसा बोला कि तो ऐसा करके हमको मतलब क्लास टीचर ने बोला कि ऐसा करने के लिए. तो देखो अगर हमारे पास इनहेरिटेंस नहीं होता तो क्लास ए में सारे के सारे ऐसा करते, क्लास बी में ऐसा करते और क्लास सी में जाके बोलते. ओके, क्लास टीचर ये तीनों के तीनों सेक्शन में जाके बोलते कि आपको अटेंडेंस लेना है, उसके बाद न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके बाद ग्रेड आपको कैलकुलेशन करना है. अगर हमारे पास इनहेरिटेंस होता, ओके, अगर हम इनहेरिटेंस उसमें यूज करते तो क्या होता. तो हमारे जो क्लास टीचर हो वो डायरेक्ट आके क्लास में बोल देते. मतलब एक क्लास के अंदर जो सारे के सारे सेक्शन है, सेक्शन को एक ऑब्जेक्ट में लेके यहाँ पर डायरेक्ट बोल देते कि आप अटेंडेंस ले लो, उसके बाद न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर लो, उसके बाद ग्रेड कैलकुलेशन कर लो. ये सारे के सारे क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी ये सारे के सारे वहाँ पर प्रोवाइड हो जाता है. मतलब इनहेरिटेंस का यूज़ करके हम एक बार में तीनों को एक बार में बोल सकते. ओके, तो इसी का मेन यूज़ होता है इनहेरिटेंस. देन उसके बाद द एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस, उसका कुछ एडवांटेजेस भी है. ओके, तो पहले जो होता है कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब उसमें कोड रीयूजेबल हो सकता है. उसके बाद सेव टाइम एंड एफर्ट. देखो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हम इनहेरिटेंस में जो प्रोग्राम लिखते हैं वो शॉर्ट टाइम हो जाता है. मैं आपको बताऊँगा लास्ट में एक प्रोग्राम बना के भी. ओके, डाटा हाइडिंग, ये डाटा हाइड करता है, और स्मॉल मॉड्यूल में प्रोग्राम हो जाता है. उसके बाद टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन C++, क्या क्या टाइप्स है C++ में. तो पहला वाला जो होता है सिंगल इनहेरिटेंस, उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस, और जो तीसरे नंबर पे आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और जो चौथा वाला होता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, और जो लास्ट में जो होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस. ये सारे के सारे मैंने नेक्स्ट पेज करके सारे के सारे इसका एग्जाम्पल दे के भी रखी हूँ और सिंटैक्स भी दे के रखी हूँ, और साइड में उसका आउटपुट भी क्या आ गया ये भी देख के मैं रखी हूँ. तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पर नहीं हो तो, और आपके दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि इसी वीडियो में ऐसे डेफिनेशन ऐसे दे रहा हूँ कि भाई आप एक बार पढ़ो, भाई आपके 100% गारंटी देता हूँ आपकी याद हो जाएगी. ओके, तो नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ चलते हैं हम. उसके बाद यहाँ पर आता है सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है. द इनहेरिटेंस इन व्हिच ए डिराइव्ड क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम द ओनली वन बेस क्लास इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सिंगल इनहेरिटेंस कैसे बोलते हैं. मतलब एक क्लास है और एक नीचे और एक है, इसे हम सिंपल भाषा में ऐसे ही हम समझते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस ये होता है. मतलब एक क्लास है उसका और एक क्लास है, मतलब ये बेस क्लास है. ओके, बेस क्लास के नीचे और एक क्लास है. ओके, तो इसका मतलब होता है देखो द इनहेरिटेंस इन व्हिच ए डिराइव्ड क्लास इज इनहेरिट फ्रॉम द ओनली वन बेस क्लास. एक बेस क्लास से एक क्लास इनहेरिट हुआ है. मतलब देखो यहाँ पर क्लास क्या है, क्लास ए है, क्लास ए से ये इनहेरिट हुआ है. ओके, क्लास ए से ये इनहेरिट हुआ है, डेरिव्ड हुआ है क्लास बी. ओके, क्लास बी ये क्लास ए से डिराइव्ड हुआ है. ओके, इससे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, मतलब सिंगल इनहेरिटेंस हम इसे बोलते हैं. तो इसका आप सिंटैक्स भी यहाँ पर देख सकते हैं. तो क्लास, ओके, ये क्लास होता है और ये क्लास का नेम होता है. ओके, क्लास नेम के अंदर हम ये जो डाटा फंक्शन है लिखते हैं. उसके बाद एक क्लास है और एक क्लास बी होता है, और हमें ये ऑपरेटर देखे. ओके, ये ऑपरेटर हम यूज़ करके यहाँ पर और एक ऑब्जेक्ट लिखा है. ओके,
हम सब क्लास, देखो ये क्लास होता है, ये इधर ये सब क्लास होता है। ओके, ये क्लास बनाया, क्लास बनाने के बाद ये क्लास का नेम है, और क्लास नेम के बाद हम ये जो अब देख सकते हैं यहाँ पर, मैं एक बार रिमूव कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर एक ब्लैक पेन चूज़ कर लेता हूँ पहले। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो मैंने अभी राउंड किया, रुको रुको, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है येलो येलो टाइप का कुछ। ओके, ये जो इसका मीनिंग होता है, देखो यहाँ पर मैंने एक मार्क कर दिया। देखो ये जो हम ऑपरेटर यूज़ करके सब क्लास डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इसका मीनिंग होता है हम सब क्लास डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस इन C++। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? द क्लास इनहेरिट्स इट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस हम किसको बोलते हैं? मगर देखो एक क्लास है, उसका प्रॉपर्टीज वो सारे के सारे इनहेरिट हुआ है मोर देन वन बेस क्लास। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो क्लास बी है और एक क्लास सी है। वो क्लास बी और क्लास सी, ये दोनों को ये दोनों बेस क्लास होता है, और ये बेस क्लास और ये क्लास ए होता है, ये डिराइव्ड क्लास है। और ये क्लास ए डिराइव्ड फ्रॉम क्लास बी एंड क्लास सी। ये क्लास बी से और क्लास सी से वो डिराइव्ड हुआ है। देखो इसका ये होता है, मीनिंग होता है कि देखो हमारे पास दो क्लास है। ओके, तीन क्लास है, तीन क्लास से दो क्लास की इनहेरिट, मतलब एक क्लास उन दो क्लास से इनहेरिट हुआ है, मतलब उन दो क्लास से डिराइव्ड हुआ है। तो इसे हम बोलते हैं कि तो इसे हम बोलते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब दो क्लास से एक क्लास जब डिराइव्ड होता है तो उसे हम तभी बोलते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, यहाँ पर आप एग्जाम इसका सिंटैक्स भी देख सकते हो। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले लो, यहाँ से मैं हटा देता हूँ सारे के सारे। ओके, यहाँ पर आप सिंटैक्स भी ले लो। ये जो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं ये हम सब क्लास को डिराइव करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ चलते हैं। मल्टीलेवल इनहेरिटेंस इन C++। मल्टीलेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? If a class is derived from another derived class, then it is called multi-level inheritance. Okay. If a class is derived from another derived class, okay, एक क्लास वो डिराइव्ड है और एक क्लास से वो डिराइव्ड है, और उसे हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, और एक पॉइंट भी है, ए क्लास हैज़ नो मोर देन वन पेरेंट्स क्लास। ओके, एक क्लास का वो एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास होता है, तो तभी हम उसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास सी वो डिराइव्ड किससे हुआ है? क्लास बी से। और क्लास बी किससे डिराइव्ड हुआ है? क्लास ए से। ओके, ये मान के चले तो ये हमारा क्लास होता है। ओके, ये हमारा क्लास होता है, इसका बेस क्लास ये होता है और इसका बेस क्लास ये होता है। मतलब ये होता है सुपर क्लास, ये होता है सब क्लास, और ये होता है क्लास। ओके, क्लास ये इसका सुपर क्लास, ये इसका सुपर क्लास। ओके, देखो क्लास सी का अभी कितना पेरेंट्स क्लास हुआ? क्लास सी का अभी कितना पेरेंट्स क्लास हुआ? क्लास बी हुआ और क्लास ए और क्लास बी, क्लास सी का क्या होता है? पेरेंट्स क्लास होते हैं। ओके, तो इसका मीनिंग होता है ये कि एक क्लास का जब एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास होते हैं तभी हम उसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप इसका सिंटैक्स भी देख सकते हैं। ओके, इजी सिंटैक्स है। तो यहाँ पर आते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस इन C++। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस क्या होता है? When several classes are derived from common base class, it is called hierarchical inheritance. Okay, hierarchical inheritance हम किसे बोलते हैं? देखो, when several classes, बहुत सारे क्लासेस है, वो डिराइव ए बेस क्लास से, मतलब एक कॉमन क्लास से वो डिराइव होता है। देखो यहाँ पर ये सेवरल क्लास क्या क्या होते हैं? पेन कहाँ पर छुप जाता है? क्लास सी, क्लास बी और क्लास डी, ये तीनों डिराइव किससे हुए? क्लास ए से उन लोग डिराइव हुए। ओके, क्लास सी, क्लास बी, क्लास डी, ये तीनों क्लास ए से डिराइव हुए। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो हमारा तीन क्लास होते हैं, मोर देन वन क्लास व्हेन डिराइव फ्रॉम ए सिंगल क्लास। ओके, व्हेन मोर देन वन क्लास आर डिराइव्ड फ्रॉम वन क्लास। ओके, वन क्लास, देन वी कैन से इट इज़ ए हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। ओके, इसका मीनिंग ये होता है। तो यहाँ पर आप सिंटैक्स भी देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ चलते हैं। देन लास्ट में जो आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस इन C++। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स टू और मोर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है? एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस होते हैं, तो उसे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, उसका सेकेंड पॉइंट में आता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड
मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, इसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब देखो, एक इनहेरिटेंस है, मतलब पहले वाला जो होता है वो सिंगल इनहेरिटेंस में काम करता है, उसके बाद वो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में काम करता है। और जो पहले वाला जो होता है उधर में क्या होता है कि दो एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस वो मिलजुल के काम करते हैं। ओके, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो एक क्लास ए और क्लास बी डिराइव्ड किससे हुआ है। ओके, क्लास बी डिराइव्ड किससे हुआ है, क्लास ए से डिराइव्ड हुआ है। और यहाँ पर देखो क्लास बी और क्लास सी से क्या डिराइव्ड है, क्लास डी डिराइव है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। मल्टीपल बी से क्लास सी, ये दोनों में से क्लास डी निकल गया है। ओके, क्लास डी डिराइव फ्रॉम टू वन और मोर देन क्लास। ओके, वन और मोर देन क्लास डिराइव्ड है किससे, डी क्लास वन एंड मोर देन क्लास से वो डिराइव्ड है। ओके, यहाँ पर क्लास ए का इनहेरिटेंस फ्रॉम क्लास बी एंड क्लास डी इनहेरिट फ्रॉम क्लास बी एंड क्लास सी। ओके, तो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर एक इनहेरिटेंस में एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस की जो क्लास होता है, एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस की क्लास जो मिलके जुल के जो काम करते हैं, उससे हम बोलते हैं कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, यहाँ पर आप सिंटैक्स भी देख सकते हैं। ओके, लगता है आप लोगों को ये सारे के सारे समझ में आ गए कि क्या होता है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है क्लास बी और क्लास सी से दो क्लास, मतलब ये दो क्लास से एक क्लास निकल का है, तो इसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे अगर आपको समझ में आ गया, ओके, तो यहाँ पर मैं एग्जिट ले लेता हूँ। ओके, डेव सी प्लस प्लस में जाके मैं आपको ये सारे के सारे बताऊँगा कि मतलब ये क्या होता है, मतलब एक आपको एक प्रोग्राम बना के भी दिखाऊँगा सारे के सारे का। ओके, तो यहाँ पर मैं मेरा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर मैं अभी डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेता हूँ। तो कंट्रोल एन दे के न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करूँगा। हच इंक्लूड IOStream, उसके बाद यूजिंग नेमस्पेस std। ओके, देन सेमीकोलन, देन उसके बाद हम क्लास लिखना शुरू करें। ओके, क्लास का नेम हम देंगे ए देते हैं। ओके, क्लास का नेम ए देते हैं। उसके बाद हम ओके, ये क्लास का हम जो लिखते हैं वो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होकर यहाँ पर का हमारा जो सेमीकोलन पे एंड होता है, टर्मिनेटेड विथ सेमीकोलन। देन उसके बाद हम पब्लिक लिखना स्टार्ट करेंगे, पब्लिक। ओके, ये ऑपरेटर होता है, हम सब क्लास अभी लिखना स्टार्ट करते हैं, मतलब पब्लिक देने के बाद अभी हम सब क्लास लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक इंट देते हैं, इंट हम एक्स देते हैं। ओके, इंट एक्स देने के बाद यहाँ पर सेमीकोलन दे के एंड करते हैं। देन उसके बाद void। ओके, void लेके एक प्रोग्राम लिखते, void लेके नाम लिखते हैं गेट एक्स, मान के चलते गेट एक्स। ओके, गेट एक्स लिखने के बाद अभी हम यहाँ पर हमारा आउटपुट लिखेंगे। ओके, क्लास हो गया, पब्लिक हो गया, इंट हो गया, void हो गया। अभी हम आउटपुट लिखेंगे, सी आउट लिखे एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, ये हो गया। हम इज इक्वल टू देखें। ओके, यहाँ पर इज इक्वल टू देके अभी हम सेमीकोलन देते थे। ओके, देन उसके बाद हम सीन लिखेंगे, सीन लिख के एक्स दे के यहाँ पर सेमीकोलन दे देते। ओके, ये पहला वाला एक सब क्लास जो होता हमारा हो गया। देन उसके बाद और एक सब क्लास लिखेंगे, मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, ईजी होगा। यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, ये होगा, इसका हम नाम चेंज कर देते, क्लास बी होता है ये। ओके, क्लास बी हो गया, ये पब्लिक हो गया, और इंट वाई होगा। ओके, ये गेट वाई होगा। आप लोग कॉपी पेस्ट मत करना। ओके, आपकी प्रैक्टिस होने के लिए। ओके, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ आप लोगों के, इसीलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर इंट वैल्यू का मैंने यहाँ पर वाई दे देंगे। ओके, और ये इंट वाई होता है। ओके, हो गया, और एक सब क्लास। ओके, तो यहाँ पर हम ये हो गया, और उसके बाद ये हो गया, यहाँ पर दे देते। ओके, ये क्लास का और एक एंड हो गया, और ये क्लास का दो क्लास का भी हो गया। ओके, देन यहाँ पर उसका रिजल्ट हमको शो करना होगा, तो क्लास। ओके, क्लास ये नाम देते सी देते, इसमें और एक क्लास मिल गया ना, तो क्लास सी देखते, पब्लिक
ओके, पब्लिक देखिए यहाँ पर ए देते थे, कमा दे के पब्लिक बी। ओके, पब्लिक ए हो गया, पब्लिक बी हो गया। ओके, उसके बाद अभी यहाँ पर हम करली ब्रैकेट दे के, ओके, करली ब्रैकेट दे के उसका आउटपुट शो करने के लिए LIC। ओके, पब्लिक हो गया, से आउटपुट देके मतलब ये ऑपरेटर यूज़ करके पब्लिक हम सब क्लास लिखने के लिए हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद void, ओके ओके void देके void sum, उसका हम एडिशन निकालेंगे। ओके, यहाँ पर आप सम भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर आप जो भी कुछ लिखते हैं, मतलब सम लिखेंगे तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे उसके बाद सी आउट लिखेंगे, वहाँ पर x प्लस वाई लिखना होगा। अगर हम वहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये हम मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर x इंटू वाई हमको लिखना होगा। यहाँ पर डिवीजन लिखेंगे x बाई वाई, ये कुछ भी लिखना होगा। ओके, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ मल्टीपल इनहेरिटेंस का लेकर हम ये यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम मल्टी लेवल भी कर सकते हैं, हाइब्रिड भी कर ले, हाई लिचिकल भी कर सकते हैं। ओके, तो ज़्यादा टाइम में नहीं आपको लूँगा, तो ये मैं एक प्रोग्राम बना दूँगा, तो उसके आप कुछ माइंड आपकी लगा के और 2-4 प्रोग्राम आप बना सकते हो। ओके, तो मैं ये एक ही प्रोग्राम यूज़ कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर बना रहा हूँ। ओके, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं कि आप नहीं भैया ये डाउट हो रहा है, तो ये आप मुझे बता दीजिए, मतलब मैं आपके लिए और एक वीडियो बना के उसमें भी बता दूंगा कि हाइब्रिड का क्या होता है, हाईरिजिकल के क्या होता है। ओके, सारे के सारे बता दूंगा। उसके बाद इंट सम वर्ड सम लिख के उसके बाद हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करके हम आउटपुट लिखते हैं COUT, देन उसके बाद सम, ओके, सम लिखने के बाद सब x प्लस वाई, x प्लस वाई। ओके, x प्लस वाई ये हो गया। ये होने के बाद हम सेमीकोलन दे देते हैं। ओके, सेमीकोलन यहाँ पर देने के बाद अभी हम सारे का सी आउट हो गया, सीन हो गया, सारे के सारे होने के बाद अभी हम यहाँ पर इंट विन स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, इंट विन स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पर लिखने के बाद अभी हम यहाँ पर लिखेंगे कि सी डॉट ऑब्जेक्ट, ओके, सी ऑब्जेक्ट COBJ, ओके, सी ऑब्जेक्ट 1, ओके, सी ऑब्जेक्ट 1 होता है, तो हमारा कैपिटल यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर स्मॉल सी हो गया, इसीलिए गलत हो रहा है प्रोग्राम। कैपिटल C, ओके, C हो गया, ये OBJ 1 हो गया, OBJ 1 हो गया, यहाँ पर सेमी कलर, देन उसके बाद OBJ 1, ओके, ये ऑब्जेक्ट होता है। ओके, हम क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ओके, तो इसीलिए हम OBJ मतलब ये ऑब्जेक्ट करके लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट 1 डॉट, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी शो कर रहा है, मतलब आप डेप्सी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आपको डायरेक्ट इसका शो करेगा कि क्या लिखना है आपको। ओके, यहाँ पर हम गेट एक्स पे क्लिक करते हैं। ओके, गेट एक्स हो गया, उसके बाद सेमी कलन, ओके, गेट एक्स हो गया, उसके बाद सेमी कलन, देन उसके बाद अभी OBJ 1 डॉट, ओके, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, गेट वाई लिखेंगे, गेट वाई हो गया। ओके, तो यहाँ पर सेमी कलन, देन उसके बाद OBJ 1 डॉट, हमारे क्या हम सम निकालेंगे उसका। ओके, तो ये सम लिख के, ओके, ये सम हो गया, तो यहाँ पर अभी सेमी कलन दे देते। ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या लिखें, गेट वाई लिखिए, गेट एक्स लिख लिया और सम भी निकाल लिया, और उसका लास्ट में रिटर्न 0 देके, ओके, रिटर्न 0 देके प्रोग्राम को एंड कर देते हैं। ओके, यहाँ पर रिटर्न 0 देके प्रोग्राम को एंड कर दें। हम यहाँ पर अभी कंपाइल एंड रन दोनों कर देते हैं। ओके, उसका प्रोग्राम का ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 10 है, tuto.10, सॉरी tuto10.cpp, यहाँ पर सेव कर लेते हैं। ओके, ये हो गया, तो यहाँ पर 0 एरर शो कर रहे हैं हमको, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले x का वैल्यू दे देते हैं 15, उसके बाद y का वैल्यू दे देते हैं 10, ये हमारा सम निकल के आएगा 25। ओके, तो ऐसे हम प्रोग्राम भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके, ऐसे हम भी प्रोग्राम में क्लोज कर देता हूँ इसको। ओके,
ऐसे भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो अगर आपकी कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं भाई ये डाउट हो गया तो मैं अगले वीडियो में उसको पिन करके मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आपकी जो भी सारे बहुत बंदे मतलब देखो एग्जाम आ रहे हैं अभी, तो आप ये दो या 4 दिन से पहले मेरा वीडियो देख के जाओ। मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ, आपकी 100% गारंटी दे के बोलता हूँ कि आपकी याद हो जाएंगे 100% आपकी डेफिनेशन सारे सारे याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा लेंदी में नहीं बताता, मैं आपको नोट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दे रहा हूँ, आपको नोट भी डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायरेक्ट आपके एग्जाम में हो जाएगा। मतलब PDF ऐसे डाउनलोड करो, यहाँ पर रखो, तो स्क्रीनशॉट आप लेके खुद भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। ओके, कमेंट ज़रूर करना अगर डाउट है तो कोई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।